मुझे आशा है कि आप निरंतर परमेश्वर में बढ़ते चले जा रहे हैं और आपकी इच्छाएं लगातार परमेश्वर की ओर ऐसी होने पा रही हैं कि आप उसके बेटा और बेटी होने पाए। पर प्रियो, सिर्फ यहाँ पर हमारी ही चाहत नहीं है कि हम उसके बेटा बेटी होने पाए, हमारा परमेश्वर पिता भी चाहता है कि वो पिता बनकर अपने आप को हम पर प्रकट करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम देखने पाए, हम उसकी गति को समझने पाए, उसके कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका हम 14 पद देखेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यहाँ पर जो विशेष बात है जो मेरे ध्यान को इस ओर आकर्षित करती है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। मेल मिलाप और पवित्रता यहाँ पर एक संग चल रहे हैं। यहाँ पर यदि हम परमेश्वर की पहचान में खड़ा होना चाहते हैं तो यहाँ पर एक विशेष खूबी का जिक्र किया गया है और वो है मेल मिलाप। मेल मिलाप प्रियो परमेश्वर का स्वभाव है। मेल मिलाप हमें परमेश्वर को दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे मेल मिलाप करने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को भेज दिया ताकि वो दूरी, वो अलगाव, वो परमेश्वर को ना पहचानना, अपने पिता के रूप में ना देख पाना, वो जो पाप जिसकी वजह से हम अपने पिता से दूर थे, हम अपवित्र हो गए थे, हम अलग हो गए थे, यीशु के द्वारा हम उन बातों से आजाद होने पाए और हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप होने पाए। हम वापस परमेश्वर को अपने पिता के रूप में देखने पाए। पर प्रियो, यहाँ तो हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, अब ये किस मेल मिलाप की बात हो रही है? परमेश्वर पिता ये चाहते हैं हम अपने जीवनों में और एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप रखें। ये बहुत आवश्यक है प्रियो। मैंने अधिकतर देखा है कई बार जब लोगों के बीच में टेंशन होती हैं और जैसे मान लीजिए मुझको मान लीजिए कहा गया कि तुम्हारी राइटिंग या लिखाई अच्छी नहीं है, और मैं क्या करूं, अपनी उस गलती को या कमी को देखने के बजाय मैं ये बोलना शुरू करूं, अरे हाँ हम तो खराब हैं, हमारी चीजें भी खराब है, हमारी लिखाई भी अच्छी नहीं है, हाँ हमारे घर में कोई भी अच्छा नहीं है, और हम इस तरह से अपनी गलती को बहुत सारी बातों को कह कह के ढांकने लगते हैं। और इस कारण जबकि वो बातें इसलिए कही गई थी कि मेरी लिखाई सुंदर हो, हम क्या करते हैं कि हम और सारी कड़वी बातों में चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पे रिश्तों में दरार आ जाती है। ये देखने के बजाय कि हाँ मुझे अपनी लिखाई की ओर ध्यान देना है, काम करना है, उस त्रुटि को ठीक करने के बजाय हम पूरी तरीके से दोषों में चले जाते हैं, अपने को तिरस्कृत अपमानित समझने लगते हैं, ये समझने लगते हैं कि हमको तो अलग कर दिया गया, हमें तुच्छ जाना गया है। पर प्रियो ऐसा नहीं है, और इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने देखा है कि जहां पे रिश्तों में गड़बड़ी आ जाती है। और ये दुष्ट ने इस प्रकार से इस स्वभाव को हमारे अंदर पनपने के लिए एक शतरंज को खेला है कि अब हम यदि कोई हमको हमारी गलती बताता है या सुधारने के लिए कोई विशेष बातें कहता है तो हम क्या करते हैं, उस विशेष बात को देखने के बजाय हम सब कुछ समेट लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत आयत से जो कड़वाहट है, जो अपवित्रता है प्रियो, वास करती है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच्चा है। सबसे मेल मिलाप रखना है हमें, ये मेल मिलाप रखने की बात कही गई है। रखने का मतलब ये अपने आप से नहीं हो जाती है, हमको ये ध्यान देने की आवश्यकता है किस बात की वजह से हम एक दूसरे से अलग होते हैं, किस बात की वजह से। अगर हम उस विशेष गलती को ठीक कर लेंगे तो सरलता से रिश्ते बने रह सकते हैं, पर यदि हम उन गलतियों को ठीक करने के बजाय बहुत सारी कड़वाहट में चले जाएंगे, दूसरों को दोषी समझने लगेंगे, उस गलती को नहीं ठीक करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की जगह है, ये बहुत बड़ी अपवित्रता की जगह है, क्योंकि वचन मेल मिलाप और पवित्रता को एक संग रख रहा है, एक संग रख रहा है। और सिर्फ एक संग ही नहीं रख रहा है, यहाँ पर जो इसका परिणाम है, इसका परिणाम ये है कि उसी के द्वारा हम परमेश्वर को देखने जा रहे हैं, हम परमेश्वर के कामों को देखने जा रहे हैं, हम चमत्कारों को देखने जा रहे हैं। बिना पवित्रता के, बिना मेल मिलाप के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते।
प्रियो याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय के अगर हम 14 पद से पढ़ें, वहां पर ऐसा लिखा है कि पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। कई बार हम क्योंकि अपनी गलती को, हम सत्य को मानना नहीं मांगते हैं, ये हमारी प्रियो सबसे बड़ी कमी है। और उसको सिर्फ ना मानने के बजाय हम बहुत झूठ बोलना पसंद करते हैं। झूठ बोले या बोले कि ऐसी सी बातें बोलने लगते हैं जिसमें हमारी गलती को ठीक करने की या कोई जगह ना दिखाई दे, या हमको लगे कि नहीं हम जो कर रहे हैं बस वो वही सही है प्रियो। पर ये गलत है, पर ये गलत है, क्योंकि वचन में आगे को लिखा है ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। जब हम अपनी कमियों को मान लेते हैं, जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से एक नम्रता का वो दया है, वो अनुग्रह है, जहां पे हम अपने पापों को मान लेते हैं। और जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो वहां घमंड की कोई जगह नहीं होती, वहां संसारिक बातों की कोई जगह नहीं होती, वहां शारीरिक बातों की कोई जगह नहीं होती। ये गलती को ना मानना अपने को अपमानित समझने की बात लगती है हमें, जिसके मारे हम कई बार चीजों को ठीक करना पसंद नहीं करते। मैं नहीं कह रही कि जबरदस्ती आप अपनी गलती को माने या मैं अपनी गलती को मानूं, नहीं। अगर हम उस ओर सकारात्मक रूप में कार्य करेंगे तो हम संसारिक और शैतानी शारीरिक ज्ञान से बचे रहेंगे। क्यों नहीं हो सकता है, हमको इसलिए बोला गया है कि ये चीजें ठीक हो जाए और खूबसूरत होने पाए, क्योंकि सामने वाला जन हमको प्यार करता है, सामने वाला जन हमको समझता है। प्रियो, हमें कोशिश करना है कि हमें मेल मिलाप में बने रहना है। और आगे को इसके 16वें पद से ऐसा लिखा है, क्योंकि जहां डहा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। क्योंकि प्रियो, जो संसारिक बातें हैं वो हमेशा बखेड़ा पैदा करती हैं, जलन को पैदा करती हैं। और आगे को लिखा है 17वें पद से, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। अगर हम कहें प्रियो कि हमें परमेश्वर का ज्ञान है या परमेश्वर प्रभु यीशु को हमने अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, तो अगर ये ज्ञान हमारे पास में है तो वचन के मुताबिक ये ज्ञान हमको सबसे पहले पवित्र बनाता है। दूसरी बात, मिलनसार बनाता है, क्योंकि हम जब यीशु को अपने प्रभु के रूप में किस बात से स्वीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेने के द्वारा, अपनी गलतियों से तौबा करने के द्वारा, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पवित्र करने के द्वारा। और जितना जितना ज्यादा हम इस ओर काम करते जाते हैं, हम अच्छे फलों से लदने पाते हैं। प्रभु का वचन ये कहता है। तो प्रियो, आवश्यक है कि हम मेल मिलाप के खोजी हों। हम हर एक बात को ऐसे दोष के रूप में ना लें जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाएं, जिसकी वजह से दरारें पड़ जाए। आज हम परिवारों में क्यों फूट देखते हैं, क्यों गड़बड़ी देखते हैं, हम कलीसिया में क्यों गड़बड़ी देखते हैं? इसलिए क्योंकि हमको नहीं लगता कि कोई हमको हमारी गलती बताए, क्योंकि हम बहुत आयत से उन बातों से भरे होते हैं जो पुश्तों से हमको विरासत में मिली है। पर जहां परमेश्वर का काम है प्रियो, वहां नम्रता और दीनता है, वहां हम मेल मिलाप के खोजी होते हैं और उन बातों को और संवारते हैं जिन बातों के द्वारा हम यीशु को और महिमा दें। हम क्यों एक होते हैं? ताकि हमारे बीच में परमेश्वर दिखाई दे, हम परमेश्वर को देखने पाए, वो हमारे बीच में कार्य करने पाए। हम इसलिए गलती को नहीं हम समझते, गलती को मैं मानने की मैं बात नहीं कर रही हूं प्रियो, मैं बार बार इस बात को आपको कहना चाहूंगी। पर अधिकतर ये देखा गया, ये मैंने खुद देखा, क्योंकि हम सेवा करते हैं, हम इस बात को जानते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से कहते नहीं मुझसे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ मुझे यहाँ पे ठीक कर लेना चाहिए, नहीं हम और थोड़ा ध्यान देंगे। ये सुनने में कई बार लगता है इसका बहुत बड़ा अकाल है। पर प्रियो, जब हम मेल मिलाप के खोजी होते हैं हम परमेश्वर को देखने पाते हैं। जब हम पवित्रता के खोजी होते हैं तो हम प्रभु के कामों को देखने पाते हैं और परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते, क्योंकि अनंत जीवन यही है कि हम उस अद्वैत और एकमात्र जीवित परमेश्वर को हम जाने।
वो चाहता है कि हम उसको जाने, हम उसको देखें, हम उसको समझें, हम उसके साथ रहें। ये परमेश्वर पिता की इच्छा है। पर मेल मिलाप के बगैर प्रियो ये संभव नहीं है। हमें कोशिश करना है हम किसी भी रीति से मेल मिलाप को अपने बीच में स्थापित करें, ताकि प्रभु हमारे बीच में दिखाई दे, हमारे जीवन में दिखाई दे और हमारे परिवार में दिखाई दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता, जबकि शत्रु की बहुत बड़ी चाल रहती है कि हम आपको कभी ना देखने पाए, हम कभी आपके निकट ना आने पाए, हम आपके कामों को इंजॉय ना करने पाए, प्रभु हम चाहते हैं हर उस शत्रु के शतरंज से हमको आजाद करें। प्रभु हम चाहते हैं जबकि लोग हमको बहुत सारी बातें कहते हैं, तो प्रभु हम उसको बुरा मानने के बजाय पिता हम हर बात को आपकी निगाह से देखना शुरू करने पाए। हम कोशिश करें प्रभु कि हम नकारात्मक ना हो जाए, हम दोषों में ना चले जाएं, पर प्रभु अपने जीवन को हम ऐसे मेल मिलाप में बनाए रखें जिसके द्वारा पिता हम आपको देख सके, अपने बीच में आपको देख सके, अपने आपके कार्यों को देख सके। पिता हमें मेल मिलाप की उस स्वभाव से भर दे जो आपका है। पिता हम सबकी मदद करें ताकि हमारे परिवारों में खुशहाली आ सके, हमारे कलीसिया में खुशहाली आ सके, हमारे सारे लोगों के बीच में खुशहाली आ सके। प्रभु आप इन कड़वाहटों का इलाज करें, इन अशुद्ध बातों को हमारे बीच से दूर करें और अपने मेल मिलाप के स्वभाव से हम सबको भर दे। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको प्रियो बहुत आशीष दे, क्योंकि पिता चाहता है कि हम उसको देखें, तो क्यों नहीं हम मिल के इस क्षेत्र में काम करें और मेल मिलाप को अपने बीच में स्थापित करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।